आज हम जो कॉरपोरेट एस्पिनॉज वाला मसला है उस पर आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। कल जिस तरीके से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उस पर पुलिस और सरकार जिस तरीके से अपनी पीठ थपथपा रही है, ये बात तो सही है कि एस्पिनॉज के मामले में ट्रैप लगा के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ सवाल हैं और उन सवालों के जवाब हम सरकार से चाहेंगे, क्योंकि इस पूरे मसले पर बीजेपी की तरफ से ख़ास तरीके की चुप्पी है, सरकार की तरफ से भी ख़ास तरीके की चुप्पी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ख़ास तरीके की चुप्पी है। सब तरीके से चुप्पी नज़र आ रही है और इसको ऐसा पेंट किया जा रहा है जैसे कि हिंदुस्तान के इतिहास की एक बहुत बड़ा स्पायरिंग का उद्घाटन किया गया है। मेरा डर इस पूरे मसले पर यह है कि ये जो 5 कॉरपोरेट एस्पिनॉज क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को समझा दूं। कॉरपोरेट एस्पिनॉज का मतलब ये होता है कि जब बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने सरकार के अंदर बनने वाली नीतियों के बारे में पहले से जानकारी इकट्ठा करते हैं, ताकि सरकार की नीति बनने के पहले ही अपनी जो कंपनी है, जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, वो अपने आप को उस तरीके से पोजीशन कर लें कि नीति बनने के बाद, पॉलिसी बनने के बाद उनको इस बात का फ़ायदा हो। ये बहुत बड़े लेवल पर है और ये 1980 की शुरुआत से लेकर आज तक बहुत रैम्पेंट, कोई नई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी ये सवाल करना चाहती है कि जो ये 5 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें कोई क्लर्क है, कोई चपरासी है, कोई ड्राइवर है, ये सिर्फ मामला चपरासी और ड्राइवर तक नहीं है। अगर सरकारी एजेंसियां इस पूरे मसले पर गंभीरता से परस्यू करना चाहेंगी तो जिस तरीके से जो 2 कंपनियां हैं, एसआर और रिलायंस, उनके नाम इसमें आ रहे हैं और रिलायंस ने बाकायदा माना है कि उनके एक आदमी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो कॉरपोरेट एस्पिनॉज बिना उस कंपनी के किसी बहुत बड़े अफसर की जानकारी के बगैर या उसकी अनुमति के बगैर कॉरपोरेट एस्पिनॉज नहीं हो सकता। ये सिर्फ किसी मामूली अफसर के या किसी मामूली आदमी के जाके कागज जो है वो फोटो स्टेट कराने का मसला नहीं है, क्योंकि जो कागज इकट्ठा किए जाएंगे वो कागज कंपनी के ऊपर तक पहुंचेंगे और उसके आधार पे कंपनी अपनी जो बिजनेस पोजीशनिंग करती है, ताकि जब पॉलिसी बनेगी तो उसका फ़ायदा कंपनी को हासिल हो। तो यानी इस पूरे मसले पर जो कंपनियां आ रही हो, खासतौर पर चूंकि रिलायंस ने एडमिट किया है, इसने रिलायंस के बहुत ऊंचे लेवल के अधिकारी की मिली भगत के बगैर, उनकी अनुमति के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर ये नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा ये कहना ये है, आम आदमी पार्टी का मानना ये है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि रिलायंस का वो बड़ा अधिकारी कौन है जिसके कहने पर, या एसआर का बड़ा अधिकारी कौन है जिसके कहने पर ये एस्पिनॉज शुरू हुआ, कागज इकट्ठा किए गए। सिर्फ 5 आदमी से काम नहीं चलेगा। क्या पुलिस और सरकारी एजेंसी रिलायंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम करेंगी? क्या सरकारी एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश करेंगी कि रिलायंस का वो बड़ा अफसर कौन है जिसके कहने पर यह एस्पिनॉज शुरू हुआ? क्या सरकारी एजेंसी उस अफसर को बुलाकर उसको इंटरोगेट करेंगी? क्या सरकारी एजेंसी उस अफसर या उस जैसे तमाम अफसरों को गिरफ्तार करके उनका कस्टोडियल इंटरोगेशन करने की कोशिश करेंगी? क्या सरकारी एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश करेंगी कि यह मामला सिर्फ पेट्रोलियम मंत्रालय का नहीं है, बल्कि इस तरीके के एस्पिनॉज दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, मंत्रालयों के अंदर, बाकी जगह पे है या नहीं? इस बात की संस्तुति या इस बात का एश्योरेंस पूरे देश को कैसे मिलेगा? और क्या इस पूरे के पूरे मामले को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा या नहीं गठन किया जाएगा? क्योंकि सिर्फ पेट्रोलियम मंत्रालय में 5 आदमियों की गिरफ्तारी इस मामले की शुरुआत है, अंत नहीं है। इस बात को लेकर देश के अंदर एश्योरेंस सरकार की तरफ से जाना चाहिए कि आज जो प्रक्रिया शुरू हुई है, ये जब तक अपने लॉजिकल एंड तक, कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक जो है इस पर शांत नहीं बैठा जाएगा। और मैं बार बार रिलायंस का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। 1998 में इसी तरीके से रमेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। उस आदमी का दाऊद इब्राहिम से डायरेक्ट कनेक्शन था
और उस पूरे मामले की जब पड़ताल हुई तो पता चला कि दिल्ली के अंदर रिलायंस के जो सबसे बड़े अफसर थे बाला सुब्रमण्यम, उनको गिरफ्तार किया गया। तो 16 साल के बाद, 17 साल के बाद, इसका मतलब यह है कि रिलायंस, ये पहला वाकया नहीं है जब रिलायंस की तरफ से कॉर्पोरेट एस्पिनॉज किया गया। पहले से कॉर्पोरेट एस्पिनॉज हो रहा है और इसका यह भी मतलब यह है कि रिलायंस एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। इसलिए आम आदमी पार्टी ये कहती है कि इस पूरे मामले की जांच हो, रिलायंस के जिस बड़े अफसर ने इस बारे में अनुमति दी है उसकी गिरफ्तारी हो, उसको पकड़ा जाए। और चूंकि ये कंपनी हैबिचुअल ऑफेंडर नजर आती है, इसलिए इसको ब्लैकलिस्ट किया जाए और पूरे मामले की पड़ताल पूरी तरीके से हो।